फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है भोली भाली सीधी सादी लड़की बनना छोड़ो, स्मार्ट बनो। मैच्योरिटी और समझदारी कैसे लाएं। अगर आप भी चाहती हैं सीधी सादी लड़की से स्मार्ट लड़की बनना, चालाक लड़की बनना, चतुर चंट चालाक लड़की बनना, तो ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। 100% मैं दावा करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा और आपके अंदर मैच्योरिटी और समझदारी कूट कूट के भर जाएगी। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डोंट बी टू नाइस। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा आपको अच्छा नहीं बनना है, क्योंकि मीठा होता है, चींटियाँ वहीं आती है वहीं लगती है। इसलिए आपको ज़रूरत से ज़्यादा मीठा होना, स्वीट होना ज़रूरी नहीं है। आपको ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप दिल के बहुत सच्चे हो। अक्सर लड़कियां जो होती है वो बहुत दयालु होती हैं, उनके अंदर बहुत दया होता है और उनका दिल बहुत प्यारा होता है, खूबसूरत होता है। कहने का मतलब है कि वो हर किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। भोली भाली सीधी सादी लड़की होती है। अब बहुत कोई चालाक होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां बहुत सीधी होती हैं। तो उन लड़कियों के लिए आज की मेरी वीडियो है। तो आप बहुत ज़्यादा सीधी सादी भोली भाली है तो अच्छी बात है। एक इंसान के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, तभी तो दुनिया में इंसानियत कायम रहती है। लेकिन अगर आपका कोई यूज करता है तो अपने आप को यूज मत होने दें। सोचने समझने में चेंजिंग लाएं, मतलब अपने अंदर कुछ ऐसे क्वालिटी डेवलप करें जिससे कि आप औरों को पहचान सकती हो कि क्या कौन आपके लिए अच्छा है, कौन नहीं है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आंख मूंद कर किसी पे भी बिलीव नहीं करना है। आपको खुद आपका जो कॉमन सेंस है वो आप में होना चाहिए कि हर चीज़ में आपको कोई बेवकूफ़ ना बना के चला जाए, आपका कोई फ़ायदा ना उठा ले, आपका कोई यूज़ ना करे। तो इस तरह से अपने आप को काबिल भी बनाना है कि कोई भी आप कोई मंदिर का घंटा नहीं हो कि कोई भी बजा के चला जाए, या कोई आप मोमबत्ती नहीं हो कि किधर से भी कोई हवा आए और आप बुझ जाओ। तो इस तरह से अपने आप को आप बहुत अच्छा बना के मत रहो, थोड़ा सा तो चालाक बनो। सेकेंड पॉइंट है कि दूसरों की बेवकूफ़ियों से सीखें। हाँ, कहने का मतलब है कि कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बेवकूफ़ी करती है तो आपको उससे सीखनी चाहिए कि आप अपने लाइफ में उस तरह का बेवकूफ़ी वाला हरकत काम मत करो। जैसे कि कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो ऐसी क्वेश्चन पूछो जो लाइफ में आपके काम आए। फालतू के क्वेश्चन पूछ के टीचर का भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए या किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आपको समझना होगा कि आपके लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है, क्या सही है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो बेवकूफ़ी वाले क्वेश्चन करती हैं, तो आपको समझना है कि आपको किस तरह का क्वेश्चन करना है, किसी से कैसे बात करना है जो आपके लाइफ के लिए सही है। समझदारी से कैसे बात करें। जैसे दो बड़े लोग बीच में बात कर रहे हो तो बीच में आपको वहाँ पे नहीं बोलना है, चाहे आपको आंसर आता है फिर भी नहीं बोलना है। तो इस तरह से कहाँ क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। नहीं तो फिर बाद में आपकी शादी हो जाएगी, वहाँ आप जाओगे तो नई बहू ससुराल में समझदारी से कैसे रहे, बहुत समझदारी से रहना पड़ता है। अगर आपकी इसी तरह बातूनी वाली हरकतें रहेंगी या बोलोगी तो लोग आप बनाते रहेंगे और आपको वहाँ वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है अभी से, जहाँ जॉब करोगी या जहाँ मैरिज आफ्टर जाओगी, तो आपको बेवकूफ़ियों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी अपने अंदर समझदारी और मैच्योरिटी लानी चाहिए। कम बोलना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहीं बोलना चाहिए, सुनना ज़्यादा चाहिए। पॉइंट है कि लोगों का दिमाग को पढ़ने आना चाहिए। कहने का मतलब लोगों को समझना चाहिए, उन्हें आप उनकी सोच क्या है, वो अगर आपको देखते हैं तो किस नज़रिए से देख रहे हैं, उनके देखने का भाव क्या है। वो आपसे बात करते हैं तो वो आपसे क्या चाहते हैं, उनकी चाहते क्या हैं आपसे। तो लोगों
आपके दिमाग को पढ़ने आना चाहिए, तभी आप साइकोलॉजिकल भी आप देखो तो किसी की आंखों से हम समझ सकते हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं या वो हमसे रियल में चाहते क्या हैं। तो कॉमन सेंस लड़की के पास होना चाहिए कि लोगों को पढ़ सके, समझ सके कि वो इंसान कैसा है, अच्छा है आपके लिए कि बुरा है, या पेरेंट्स आपके लिए कितना सोचते हैं। अगर पेरेंट्स से घर में कोई बहस हो जाए या कुछ आपकी बातें वहाँ ना मानी जाए तो आप किसी दूसरे पे ट्रस्ट मत करो, क्योंकि आपका फैमिली जो है वो आपके लिए सोचने के लिए है, वो सोचेंगे ही क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं। तो इसलिए आपको अपनी फैमिली पे पूरा बिलीव करना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं तर्क ऐसा होता है, बातें ऐसी होती हैं कि पेरेंट्स समझते नहीं हैं हमारी बात को कि हम लाइफ में करना क्या चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे बात करना ही छोड़ दें या उन पे ट्रस्ट ना करें। तो आपको लोगों को समझना चाहिए और घर की बातें उनके साथ शेयर नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए, फिर बाद में आपके लिए वो नुकसानदेह हो जाता है। तो इन बातों का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए और लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनके हाव भाव से, उनके द्वारा किया हुआ कार्य आपके लिए कुछ भी मतलब आपको सेंस होना चाहिए। 4 पॉइंट्स है कि कभी भी अपने आप को कम मत समझो कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं तो लड़की हूँ, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, मुझे किसी का सहारा लेना होगा, किसी पे डिपेंड होना होगा। और सपोर्टिंग हम चाहते हैं कि पेरेंट्स हमारी सपोर्ट करें, कोई भी किसी से हेल्प लेने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस तरह से बेचारी बनना छोड़ो। आप लड़की हो, नारी हो तो बेचारी नहीं हो, आप लाचार नहीं हो। तो इस तरह से आप तो फूल की पूरी बागवान हो, तो खुशबू बिखेरती हो, मतलब आप बहुत यूनिक हो। ईश्वर ने लड़की को तराशा है बहुत ही नाजुकता से और दिमाग बहुत दिए हैं। तो किसी भी अपने आप को कम किसी से नहीं समझना है, आप भी वो सब कर सकती हो जो आप करना चाहते हो। ये ज़मीं ये आसमां आपके लिए भी है, आप भी यहाँ पे सांस ले सकती हो, जो चाहो कर सकती हो। और नहीं तो तू अपने लिए ज़मीं पैदा कर, तू अपने लिए आसमां पैदा कर, हर वो चीज़ मिलेगी जो तुम चाहोगी, बस मांग की। पॉइंट से कंट्रोल योर इमोशन। हाँ, गर्ल्स की सबसे बड़ी ये वीकनेस होती है कि वो कहीं भी अपना आंसू बहाना स्टार्ट कर देती है। तो नहीं, आपको कमज़ोर नहीं होना है। अगर आप इमोशनली किसी को ब्लैकमेल करती हैं, जैसे कि आप मगरमच्छ के आंसू निकालती हैं, एक्टिंग करने में महारत हासिल है और चालाकी से जहां आपको ज़रूरत हो, तो वो चीज़ ठीक है। आज के दौर में ये चीज़ करना ज़रूरी हो जाता है, ड्रामेबाजी करना जिसे हम कहते हैं अदाकारी। लेकिन अगर आप सचमुच वीक हो और रियल आपके आंसू निकलते हैं, कोई कुछ बोल दिया तो रोने लगती हो, तो यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि रोने वाली लड़कियों को कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं समझता है, फिर आपकी वैल्यू नहीं होती है। तो आपको रोना है, कमज़ोरी है आपकी, तो आप अकेले में रो। हर किसी के सामने रोना या कुछ इस तरह से शो करना अच्छी बात नहीं है। तो इमोशनल पे भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। या कोई आपके सामने रोए धोए तो आप दया भाव दिखा दो, उसे कुछ पैसे चाहिए दे दो या उसे जो चाहिए वो दे दो, ये भी गलत है। क्योंकि आप मैच्योर बनो ना, समझदार बनो कि कोई आपसे कोई भी काम निकलवा ले, किसी को पैसे चाहिए आप पैसे दे दोगी, किसी को कुछ चाहिए तो आप दे दोगे, तो ऐसे आप इमोशनल फुल बन जाओगे। तो इमोशनल को कंट्रोल करना सीखो, दुनियादारी समझो कि दुनिया में आपको कैसे रहना है, कैसे चलना है। कहने का मतलब कि कुछ भी आपको नहीं करना इमोशनल में आके। नेक्स्ट पॉइंट है कि डोंट टेक क्विक डिसीजन, मतलब बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले लेना है, किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है, या बहुत जल्दी किसी को ख़राब भी नहीं समझना है कि ये पर्सन सही नहीं है। क्योंकि आपको समाज में, सोसाइटी में रहना है, जॉब करना है, तो कंधे से कंधे मिलाकर ही आपको मेल के साथ भी काम करना पर सको। क्विक डिसीजन नहीं लेना है, किसी को भी आपको जज बहुत जल्दी नहीं करना है, बहुत अच्छी से उसको देख के समझ के ही जज करना है। और डिसीजन या किसी भी मामले में, जैसे मैरिज का मामला है, किसी को पसंद करते हो तो फैमिली को भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी है और राय विमर्श करके ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। बहुत जल्दी आवेश में आके या मुझे तो बस उसी से प्यार है, शादी करनी है तो उसी से करनी है, कोई प्लस माइनस पॉइंट
पॉइंट नहीं देखना है। तो इस तरह से जल्दबाजी नहीं करना। करियर में भी आपको बहुत सारी, करियर में पेरेंट्स अगर मना करते जाने से तो कोई ना कोई वजह होती है। आप फैशन शो में देखो, मॉडलिंग में देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके पेरेंट्स थोड़ा सा चिंता में रहते हैं। तो ये वो अपने स्तर पे सही भी हैं। तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, पेरेंट्स का सपोर्ट रहने पे ही और आपको कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। पॉइंट्स, जहाँ नो कहना हो वहाँ आपको कहना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकती हो, चाहे घर में हो या बाहर हो। चालाकी से और समझदारी से आपको ना कहना है कि किसी को बुरा भी ना लगे, किसी का दिल भी ना टूटे, और आप कह भी दो। जैसे कि आपसे कोई हेल्प मांगता है कि मतलब मेरा ये काम कर दो, तो हाँ, मैं आपका काम ज़रूर कर देती, मैं तो करती ही, लेकिन मेरा तो खुद का काम है, ये इतना है, या ये समय मैं ये काम करती हूँ। इस तरह से आपको कहना है। डायरेक्ट किसी को भी ना नहीं कहना है। ना जॉब में डायरेक्ट ना कहना है कि मैं ये काम नहीं करूँ, मेरा तो ये काम है। और ना ही सासू माँ कुछ कहे मैरिज आफ्टर, तो वहाँ भी आपको डायरेक्ट सासू माँ को मना कभी नहीं करना है। इनडायरेक्टली आप कह सकती हो, अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कहीं मत कहना है। इससे क्या होगा कि आपका इम्पैक्ट बहुत फैमिली में ख़राब पड़ेगा। पॉइंट से कि गर्ल्स की आदत होती है ना, खासकर कि नाप तोल करने की। तो नाप तोल, जैसे कि कहीं से सब्जी, मार्केट से सब्जी लेने जा रही, तो अक्सर आप अपनी मम्मी को देखेंगी कि वो बहुत पैसे कम कराने में लग जाती हैं, कुछ भी मार्केट से खरीदे तो ये ठीक है, लेकिन आप ऐसा वैल्यूबल, मतलब हाई वैल्यू वाली गर्ल बनो कि आप टाइम वेस्ट मत करो। आपका टाइम इतना इंपॉर्टेंट हो कि आप इनकम जनरेट करते हो और अच्छा खासा कमा लेते हो कि आपको नाप तोल करने की ज़रूरत ना पड़े। कभी मेल नाप तोल नहीं करते हैं। तो इस तरह से अपना माइंडसेट, आपको मनी माइंडसेट करना है और बदलना है। पॉइंट से कि आप रात में कहीं कुछ सीखना चाहते हो या जाना चाहते हो, या जॉब की वजह से, या आपकी ज़रूरत हो, तो आज़ादी चाहिए। तो आज़ादी का मतलब है कि आप आज़ादी चाहते हो तो उस लायक भी बनो। जैसे कि आप मार्शल आर्ट सीखो, कराटे सीखो, या आप में इतनी क्षमता, कैपेबल बनो कि आप मतलब हर सिचुएशन का सामना करने लायक हो। आपकी फैमिली का, मतलब आप पे फैमिली का ट्रस्ट हो कि मेरी बेटी स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह की अगर माइंडसेट है, ऐसा अगर स्ट्रॉन्ग गर्ल हो तो जा सकती हो। तो ये नहीं कि अब आप कमज़ोर बन के जाओ। तो स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है। इन पॉइंट से बी प्रैक्टिकल बनो। कोई थोड़ी सी तारीफ़ कर दे तो आप बहुत ज़्यादा चने के झाड़ पे मत चढ़ जाओ। लाइफ में कुछ उखाड़ो, कुछ करो, तभी वैल्यू मिलेगी। केवल कोई प्रशंसा कर दे कि आप बहुत खूबसूरत हो, तो खूबसूरती तो कुदरत की देन है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि खुश नहीं हो जाना है। अक्सर लड़कियाँ का वीकनेस क्या होता है, कोई तारीफ़ कर देते तो उसकी जाल में जल्दी फंस जाती है और वो लगता है कि वो बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है। आज लोग तारीफ़ करने के लिए ही बैठे हैं, झूठी तारीफ़ भी कर देते हैं। आपको इमोशनल फुल नहीं होना, समझना है कि क्या झूठा तारीफ़ है, क्या सच्चा है। और आपको फाइनेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत वीक समझा जाता है। कोई भी बड़ा काम होता है तो कोई गर्ल्स को नहीं देता है, बॉयज़ को ही देते हैं। क्यों देते हैं? मेल से ज़्यादा, फीमेल से ज़्यादा मेल अच्छे से करेंगे। तो आपको इस काबिल बनना है कि फाइनेंस से रिलेटिव वर्क या कोई भी हार्ड वर्क हो तो आपको भी काबिल समझा जाए और आपको भी दिया जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।